Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ऑल मैं मुस्लिम भाई पाकिस्तानी भाई, उम्मीद है मेरे पाकिस्तानी हो आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी हैं अपने हिफ्ज़ व मान में होंगे। मेरे पाकिस्तानियों, अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए 32 ईयर्स बाद गोल्ड मेडल जीत के आया और पाकिस्तान आते साथ उसका शानदार बड़ा आला बड़ा क्लासी इस्तकबाल हुआ। रॉड एयरपोर्ट पे लोगों ने शानदार हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया, लेकिन इस्तकबाल के साथ कोई उसमें कामियाँ, कोई उसमें नेकियां मुस्लिम लीग नून की और ये जाली फॉर्म 47 की जो हुकूमत है इससे नहीं छोड़ा। इसने एक हीरो का इस्तकबाल करना था, इस हीरो का ऐसा इस्तकबाल करना था कि पूरी दुनिया याद रखती, लेकिन आपने इस्तकबाल उसका कैसे किया वो माँ के जाके आपको बैठाते हैं इन्होंने क्या हरकत की। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये नई नई हरकतें, नया नया दिन आता रहता है और अपनी नई नई हरकतें प्रोड्यूस करते रहते हैं और कौम के सामने रखते रहते हैं। इनकी यही औकात है कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये जैसी नया दिन आता है तो अपनी नई हरकतों के साथ न्यू इनिंग्स के साथ हरकतों के साथ अपना दिन का आगाज़ करते हैं और इसी तरह यही हुआ। अरशद नदीम जैसे ही एयरपोर्ट पे उठा तो उसका शानदार इस्तकबाल हुआ। हज़ारों लोगों ने पाकिस्तान का परचम लेके आए और अरशद नदीम को सल्यूट मारा। अरशद नदीम के लिए नारेबाजियाँ हुई। अरशद नदीम ये रिजर्व करता था, अरशद नदीम इसके काबिल था और उसने कर दिखाया। लोगों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया, अपने हीरो का, अपना जो हीरो है उसका शानदार इस्तकबाल किया अरशद नदीम का। 32 ईयर्स बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बनाया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम इंडिया से ऊपर लहराया गया, पाकिस्तान का नेशनल एंथम चलाया गया। ओलंपिक्स के जो अवार्ड शो में था उसमें पाकिस्तान का नारे लगे, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान का परचम ऊपर लहराया, पाकिस्तान का जो मेडल है, पाकिस्तान का जो परचम है वो इंडिया से ऊपर था और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी आला, पाकिस्तान के लिए बड़ी के पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान का परचम ऊपर था और इंडिया नीचे था। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी आला बात है और पाकिस्तान अरशद नदीम जैसी एयरपोर्ट पर था तुर्किश एयरलाइन के ज़रिए तो उनका शानदार इस्तकबाल किया, उनको वेलकम किया गया पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, पाकिस्तानी लोगों की तरफ से। कोई सिंध से आया था, कोई पंजाब से, अलग अलग इलाके पाकिस्तान के अलग अलग सूबों से आए हुए थे लोग उनका इस्तकबाल करने से, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक सब आए हुए थे अरशद नदीम का इस्तकबाल करने और शानदार। लेकिन हुकूमत ने क्या किया, पाकिस्तान की हुकूमत ये जाली फॉर्म 47 पीटीएम की हुकूमत जो जाली मैंडेट के ज़रिए लोगों के ऊपर बैठी हुई है, इससे क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान अरशद नदीम जैसी एयरपोर्ट से बाहर आया तो उसको एक पेपर दिया गया, उसको पेपर पढ़ाया गया कि आपने ये बोलना है कि शहबाज शरीफ की वजह से मैं आज इस मुकाम में पहुंचा हूँ। आज मैं ये जो यूथ फेस्टिवल हुआ है उसका मैं निकला हुआ एक चमचा हूँ, मैं उससे एक यूथ फेस्टिवल से मैं आया हुआ एक एथलीट हूँ, मैं उधर से आया हूँ, मैं वहाँ से प्रोड्यूस हुआ हूँ। इसको बुलाया क्या, एक और हीरो को आपने ऐसे पर्ची दे के उसको जहाँ पूछ के ज़बरदस्ती कॉन्फ्रेंस कराई गई कि आपने ये बोलना है, आपने शहबाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की तारीफ़ करनी है क्योंकि इनकी कई इज्जत नहीं है, इनकी हर जगह जिल्लत है, इनकी कई इज्जत नहीं है। तो इन्होंने प्लान पूरा बनाया था, उसके कान उसको ज़बरदस्ती उसको फ्लावर्स के फूले पहनाए जाए थे ज़बरदस्ती के तौर पे, उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए थी। उसके कानों में कभी बोलते थे कि आपने शहबाज शरीफ की तारीफ, उसको पेपर पकड़ाया कि आपने ये बोलना है, ये करना है। तो ऐसे एक हीरो का ऐसे इस्तकबाल नहीं होता। अगर हम इसके ऊपर आप देखिए शहबाज शरीफ ये लेना चाह रहा है कि ये मेरी वजह से मेडल जीता है, ये मेरी वजह से गोल्ड मेडल जीता है, ये लोग अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि ये हमारी वजह से गोल्ड मेडल जीता है, ये हमारी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंचा है, ये अपनी मेहनत। अरशद नदीम के पास जवेलियन थ्रो करने के लिए 1 रुपया नहीं था, उसके पास जवेलियन थ्रोअर का जो डंडा होता है वो नहीं था, उसके पास जूते नहीं थे, वो अपनी आप मेहनत से वो इस मुकाम पे पहुंचा। उसने अकेले ने पाकिस्तान के लिए 32 ईयर्स बाद गोल्ड मेडल, किसी की मदद नहीं, कोई मदद नहीं कर रहा। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि हमने मदद की। हमारा जो यूथ प्रोग्राम हुआ उधर से ही अरशद नदीम प्रोड्यूस हुआ, अरशद नदीम पहले से प्रोड्यूस हुआ था। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 2020-21 में अपना नाम बनाया था, उधर से ये प्रोड्यूस, आपकी हुकूमत 2022 में आई, अरशद नदीम तो 2021 में आया था। तो फिर ये कैसे अरशद नदीम आपके यूथ प्रोग्राम से प्रोड्यूस हुआ, मुझे ये समझ नहीं आई कि अरशद नदीम 2021 में आया था और आप लोग कह रहे हैं कि ये यूथ प्रोग्राम जो करवाया था हमने, हमारी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने इसको
इसको प्रोड्यूस किया, ये लो खुदा का वास्ता है कि तुम अपने आप में जब आप अपनी इज्जत खुद ही अपने हाथों से करवाना चाहें तो ऐसे नहीं होता। जब तक अल्लाह ताला के हाथ में इज्जत और ज़िल्लत है, जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहे कि आपको इज्जत चाहिए, आपको ज़िल्लत है, अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। आप अगर अपने हाथों से अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सारा फ्रॉड, सारा एंटी, आप लोगों से तकरीरें करवाते हैं, लोगों से आप लोग पेपर दे के उस हीरो से वो वतन आया, उसका इस्तकबाल होना चाहिए था, शानदार इस्तकबाल, आपने उसको पेपर बिता दिया और उसका चेहरा देखें। अगर हम इसके बाद देखें उसका रद्द-ए-अमल, just look at him, he disappointed, he not happy with the government, clowns went to welcome him, they are using his joyful movement for political gain। उसको शानदार उसका जो लम्हा था उसको एंजॉय करने नहीं दिया, लेकिन उसका जो लम्हा था उसको बेचारे को पॉलिटिकल उसमें डाला जाता, पॉलिटिकल सिनेरियो में डाला जाता, उसको कहा जाता, उसको ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया जाता, उसकी आप शक्ल देखने के काबिल नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें पटवारी राना मंसूर, ये राना मंसूर जो वीडियो लीक की थी इन्होंने किसी बासी के साथ, या अरशद नदीम ने जब रिकॉर्ड थ्रो बैक की थी उसके बाद इन्होंने प्लांटेड वीडियो अपलोड की थी। राना मंसूर ने वहाँ बैठ के शहबाज शरीफ के साथ कि ये हमारे यूथ से आया है, शहबाज शरीफ ने जो यूथ प्रोग्राम करवाया था ये उससे ये 5 में तो अरशद शरीफ को गले लगा के उसके कान में पहले बकवास बढ़ा था, उसके बाद उसको चुमी दी, उसको ये किया। इनके यही औकात है, इनकी औकात बस ये अपनी इज्जत अपने आप करवाना चाहते हैं। इमरान खान के साथ 11 खिलाड़ी थे और अरशद नदीम अकेला था। ये पटवारी राना मंसूर कह रहे कि 1992 के वर्ल्ड कप में 11 खिलाड़ी थे और ये अरशद नदीम अकेला था। साफ़ी ने कहा सर नेराबाजी तो खेलता ही एक खिलाड़ी है, तो इसका मुंह आगे से बंद हो गया जब उसने कहा कि 1992 वर्ल्ड कप में 11 खिलाड़ी थे तो ये अकेला बंदा जीत गया, तो ये उससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इज्जत बात है, पाकिस्तान ज़्यादा बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए, ज़्यादा इसको याद रखा जाएगा। तो आगे से उसने कहा कि उसमें तो एक ही बंदा खेलता है, आगे से इसका मुंह बंद हो गया। उसके बाद इना परवेज बट इमरान खान की मोनोपोली ख़त्म, आज से पूरी कौम का एक ही हीरो अरशद नदीम। लोग कौम अपने हीरो को कभी नहीं भूलती, ये आपका ख्वाब है, ये आपका एक ड्रीम है कि इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने सबसे पहले 1992 का वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान को कौम को खुशखबरी दी। लोग कभी वो विक्ट्री, कभी वो लम्हा नहीं भूलेंगे। आपकी ख्वाब होगा, आपका ये ड्रीम होगा कि इमरान खान को लोग भूल जाएंगे, इसकी जो जीत थी वो भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और अरशद नदीम को याद रखेंगे कि लोग अपने हीरो को कभी नहीं भूलते। जो हीरो होता है, आपने जब याद है ना ये पिछले साल जो हुआ था अगस्त के महीने में, जब आपको कहा गया था, आपने 14 अगस्त के मौके पे एक वीडियो बनाई थी, एक क्लिप बनाई हुई जिसमें आपने इमरान खान को बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो रद्द अमल आया, आपको ज़बरदस्ती फिर इमरान खान को वीडियो के अंदर उसको ट्रॉफी के साथ दिखाना पड़ा। लोगों का जो रद्द अमल आया था, लोगों का जो बैकग्राउंड आया था, लोगों का जो आपके ऊपर आपका जो रद्द अमल आया था, उसके बाद आपकी टाँग पे काम गई और उसको ऐड किया। लोग कभी अपने हीरो को नहीं भूलते, आपको सबक सीखना चाहिए। आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे नया नया सबक नहीं सिखाना होगा, नया नया सबक आपको रोज़ाना की बुनियाद पे ये नहीं होगा कि आपको सबक सिखाएं, आपको ये बोलें कि ये हीरो है, ये वो हीरो है। हीरो अपनी कौमें कभी अपने हीरो को नहीं भूलती, हीरो को याद रखा जाता है कि ज़माना भी गुजर जाए लेकिन हीरो को याद रखा जाता है, हीरो को कभी भूला नहीं जाता। ये आपका ख्वाब होगा, ये आपका ड्रीम होगा, लेकिन आपका ख्वाब और ड्रीम से हम कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन ये कौम अपने हीरो और अपने ड्रीम, अपने हीरो और अपने जो हीरो की कुर्बानी है उनको याद रखती है, कभी भूलती नहीं है।